Assalamualaikum. In this video we will talk about the definition of sociology, nature of sociology and the scope of sociology. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर सोशियोलॉजी की डेफिनेशन से आए तो वो इन 3 पॉइंट्स को जो है वो मिला के एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है कि इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के लिहाज से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ओरिजिन, डेवलपमेंट और रिलेशन विद अदर साइंसेज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, सोशियोलॉजी की नेचर देखेंगे, सोशियोलॉजी की स्कोप देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन की। इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंट्रैक्शन। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, आप सोसाइटी के अंदर जितने सोशल इंट्रैक्शंस हो रहे हैं आपके पास, आप उन सबको जो है वो स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी इज़ यंगेस्ट ऑफ ऑल साइंसेस। अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी जो है वो यंगेस्ट है ऑफ ऑल साइंसेस, यानी सारी जितनी भी हमारे पास साइंस है, सोशल साइंसेज हैं, उन सब में से यंगेस्ट सोशियोलॉजी को कंसीडर किया जाता है। द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियोस मीनिंग सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस मीनिंग स्टडी एंड साइंस। अब ये सोशियोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोशियो और लॉजी। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, लॉगी का मतलब होता है स्टडी और द साइंस। एंड सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी आपके पास आप जो सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। जो भी इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप है, आपका बिहेवियर है टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर नेबरहुड, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सोशियोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। आगे हम सोशियोलॉजी आगे 2 सोशियोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन है, एक बर्ग्स ने की है और एक मैक्स वेबर ने। सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। अब सोशियोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि हम इसमें सिर्फ एक जो है वो एक पार्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, इसमें ये नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपके जो है वो सारे जनरल लेवल पे आपको स्टडी किया जाता है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस विच अटेम्प्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। आपके जितने भी सोशल एक्शंस हैं उनको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। फिर एक बहुत ज़्यादा डिबेट है चली हुई कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है या नहीं है। कुछ कहते हैं साइंस है, कुछ कहते हैं नहीं है, और कुछ सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, जो सोशियोलॉजी है ये भी बाकी सब की तरह, बाकी सोशल साइंसेस की तरह ही है। ये हम रीड कर लेते हैं। बट देयर एग्जिस्ट अ डिबेट ऑन सोशियोलॉजी दैट वेदर इट इज़ अ साइंस और नॉट। देयर इज़ अ ग्रेट कंट्रोवर्सी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज। सम says that they deny to accept sociology as a science, but there are sociologists who on the other end who thinks that sociology as other sciences like political science and pol science, history etc. ये सारी जो है वो कहता है कि ये बाकी सोशल साइंसेस की तरह है। अब हम बार बार साइंस 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 कर रहे हैं। साइंस ऑफ सोसाइटी, साइंस ऑफ साइंस क्या होती है? बेसिकली साइंस होती है ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब एक नॉलेज, ये ब्रांच है नॉलेज की, जिसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स किसी फिगर के बारे में इकट्ठे करते हैं। उनको इकट्ठे करने के बाद हम एक वैलिड जो है वो रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब यहाँ से क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट शुरू होता है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आप 5 पॉइंट कर लें तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इनफ, बहुत ज़्यादा सही है। जैसे सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। इट इज़ नाउ इमर्ज एज सेपरेट object. It is now the branch of other subjects more. It has own scope, field and boundary. सोशियोलॉजी जो है वो इसके बारे में कहा जाता है कि ये अब इंडिपेंडेंट साइंस हो गई है, इसका कोई रिलेशन नहीं है दूसरों के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। अब इसकी अपनी स्कोप है, इसका अपना जो है वो एक बाउंड्री है। दूसरा है सोशल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोशल साइंसेज एंड नॉट टू द फैमिली ऑफ फिजिकल साइंसेज। इट कंसंट्रेटेड अटेंशन ऑन मैन, हिज सोशल बिहेवियर, सोशल एक्टिविटीज़ एंड सोशल लाइफ। ये सोशल बिहेवियर की तरफ से, फिज़िकल इसका कोई रोल नहीं है। फ़िज़िकली ये मैन को देखे कि इंसानों को देखे या फिज़िकली कोई बिहेवियर नोटिस करे, नहीं, ये सोशल बिहेवियर की तरफ से है। दूसरा है सोशियोलॉजी इज़ कैटेगोरिकल एंड द नॉर्मेटिक साइंस। इट कन्फाइज टू द स्टेटमेंट। अब ये इसमें क्या होता है कि आपके ये किसी तरह की कोई जजमेंट नहीं करती, डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ जजमेंट। इट एज अ डिसिप्लिन डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ गुड एंड इवर, राइट एंड रॉन्ग, मॉरल एंड इमोरल। इसमें ये जो होता है राइट रॉन्ग, ये आपको ये नहीं देखती कि माशरे में ये बिहेवियर हो रहा है, ये गलत है या नहीं है, ये कैसा है, इसको इससे कोई नहीं होता। इसमें बस ये होती है कि ये ऐसा बिहेवियर है, ये बिहेवियर है, उस बिहेवियर को ओवरऑल स्टडी करेंगे।
आगे हम बात करें सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ जनरलाइजिंग एंड द पार्टिकुलराइजिंग, नॉट अ पार्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी को हम कहते हैं कि हम बिहेवियर देखते हैं, तो हमारे जहन में एक दफ़ा आता है कि शायद ये पार्टिकुलरली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम स्टडी करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोशियोलॉजी में जो है वो हम एज अ होल सोसाइटी का बिहेवियर जो होते हैं वो स्टडी करते हैं। इट ट्राइज टू फाइंड आउट लॉज और प्रिंसिपल अबाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन और द सिचुएशन अबाउट द नेचर। इट डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी। फिफ्थ पॉइंट है जी, सोशियोलॉजी इज़ प्योर साइंस एंड नॉट अप्लाइड साइंस। द एम ऑफ प्योर साइंस का एम क्या होता है कि आपने एक्विजिशन की है नॉलेज की, और उसको अब आपका ये काम नहीं है कि अब आपने उसको जो है वो अप्लाई भी करना है लाइफ पे। प्योर साइंस ये होती है। अप्लाइड साइंस का मतलब ये होता है कि भाई आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है उसको लाइफ में पुट करो। The aim of pure science is acquisition of the knowledge. It is not bothered whether it is useful or not. While on the other hand, applied sciences is to apply the acquired knowledge into life. कि दोनों का हो गया ना। प्योर साइंस आप फिजिक्स ले सकते हो, एक्वायर्ड साइंस आप जो है वो ले सकते हो इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट है टॉपिक का कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। डेफिनेशन भी कवर होगी, नेचर भी। अब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, देयर आर टू स्कूल ऑफ थाट रिगार्डिंग टू द स्कोप। अब स्कोप के लिहाज से ना दो डिफरेंट थाट्स बन गई हैं। एक स्कूल ऑफ थाट है स्पेशलिस्टिक और फार्मूलेटिक, और दूसरा जो है वो है सिंथेटिक स्कूल। अगर हम स्पेशलिस्टिक और फार्मूलेटिक स्कूल के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, द मेन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टू वो ये मतलब स्पेशलिस्टिक और फार्मूलेटिक स्कूल जो होते हैं वो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है, स्टडीज़ वेरियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, स्कोप नैरो है एंड लिमिटेड है, एंड आर स्टडी ऑल इवेंट्स ऑफ द सोशल साइंस डील विद स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी इसके लिहाज से सोशियोलॉजी एक नैरो है और इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। सिंथेटिक जबकि इसके अपोजिट कहता है, वो कहते हैं कि नहीं, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, इसे दूसरी सोशल साइंसेस से मिलना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड है बाकी सबसे। अब ये जो क्वेश्चन का एक है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नेचर स्कोप डेफिनेशन के लिहाज से तो आप इतना लिख दें, लेकिन अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि ये जो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड लॉ। कि यानी सोशियोलॉजी और लॉ के दरमियान डिफरेंस ये है कि आपकी सोसाइटी में लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लॉ जो है वो सोसाइटी में नहीं होगा तो आपकी सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगी। वहाँ पे कोई एक मैनर नहीं रहेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई लोग जंगल का कानून बन जाएगा। दूसरा है कि फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का फॉर्म है, यानी कंट्रोल हो जाता है आपकी सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि आपने ये गलत काम नहीं करना। ईवल कंट्रोल हो जाते हैं, ईवल डीड्स आप कंट्रोल कर देते हो। अब आप बहुत ज़्यादा सोशल कंट्रोल करें, टू मच एंड टू लिटल सोशल कंट्रोल, सॉरी ये थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ यहाँ से समझ लें। ये है टू मच एंड टू लिटल सोशल कंट्रोल। बहुत ज़्यादा भी हो तो भी अच्छा नहीं है, बहुत कम हो तो भी अच्छा नहीं है। सेक्रीफाइस योर ओन लिबर्टी एंड बाय लॉज एंड अबाइड बाय लॉज। इसमें ये होता है कि आप ज़ाहिर है अगर आपके नेबरहुड में कोई बंदा है तो वो अगर आपको कत्ल नहीं कर सकता, लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो लॉ आपको भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर आपको किसी चीज़ का गुस्सा आता है या कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप उसको नुकसान पहुँचाओ। अगर आप ऐसा करोगे, कानून को हाथ में लोगे, तो आपको नुकसान होगा। और एंड पे कंक्लूजन आपने कंक्लूड कर देना कि लॉ जो है वो स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज रखने के लिए, और लॉ के बगैर अगर लॉ नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, और अगर लॉ जो है वो अगर कोई माशरे में उसे फॉलो नहीं करता तो उसको क्या क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसको आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।